NS160 में आपको 17.2 PS की पावर देखने को मिलती है। N160 की तरफ जाऊं तो N160 में आपको पावर थोड़ी सी कम मिलती है, यानी कि 16 PS की पावर आपको देखने को मिलती है। देखो तो यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का सिस्टम नहीं भी देखने को मिलता है N160 में। S160 में आपको किक भी ऑप्शनल मिल जाती है, यानी कि सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग, न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूं सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल को आई थिंक देख के समझ गए होंगे कि वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अच्छी, क्योंकि हमारे पास आ चुकी है दो बेहतरीन सी बाइकों का एक और कंपैरिजन। जैसा कि लास्ट मैंने कुछ वीडियो डाली थी NS160 की, मैंने सेपरेट वीडियो डाली हुई है। N160 की अपडेटेड मॉडल की सेपरेट वीडियो डाली हुई है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखो चैनल पे अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आज हम दोनों ही बाइकों को कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसे सेगमेंट की बाइक है जो कि है एक मिडिल सेक्शन। यानी कि अगर मैं लोअर सेक्शन की बात करूँ तो सब 100 सीसी 125 सीसी स्पोर्ट्स बाइक में सब जो लोअर सेक्शन है वो ट्राई करते हैं लेने की, जिनका बजट अलाउ नहीं करता। लेकिन एक हायर सेगमेंट हो जाता है 250 की तरफ, 250 सीसी 200 सीसी, जो कि सभी अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन ये एक ऐसा सेगमेंट है 160 सेगमेंट का, यानी कि 150 टू 160 सीसी की बाइक हर कोई अफोर्ड कर सकता है और जल्दी से ले भी लेते हैं, क्योंकि इन बाइकों में ना बहुत सारे फीचर्स मिलने लगे हैं, इन बाइकों में बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिलने लगे हैं। तो ऐसे ही हमारे पास आज दो बेहतरीन से ऑप्शंस खड़े हैं। एक तरफ है N160 बजाज पल्सर N160 2024 मॉडल, एक तरफ है NS160 2024 मॉडल। 2025 में कुछ खासा अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो इसीलिए 2024 बोल रहा हूँ, लेकिन 25 में भी सेम ही मिलेंगी दोनों ही बाइकें। साथ में अगर मैं बात करूँ तो भाई NS काफ़ी टाइम से चली आ रही है, बहुत टाइम से चली आ रही है NS, और इसको जानते हैं भाई पावर फिगर के नाम से। और अगर N की बात करूँ तो 2021 से लॉन्च, पहले 250 लॉन्च हुई, फिर 160 में लॉन्च हुई, और जब से लॉन्च हुई है ना तो मार्केट में और ज़्यादा जो पल्सर का जो तहलका है ना वो मच चुका है। लेकिन जब से इसके में ये अपडेट आया ना USD सस्पेंशन का, वो तो उसके बाद से इस बाइक में चार चांद लगे, क्योंकि ग्राफिक्स अपडेट हुए, मीटर अपडेट हुआ। लेकिन दोनों ही बाइकों में ना अपडेशन बहुत सारी हैं, तो वन बाय वन डिटेल एक कंपैरिजन करने वाले हैं कि क्या कुछ इन दोनों बाइकों में मिलता है, क्या पावर फिगर मिलती है, क्या इसकी माइलेज रहने वाली है, और क्या ही दोनों बाइकों में प्राइस का डिफरेंस होने वाला है, और कैसे ये दोनों बाइकें आपके बजट में फिट बैठने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि दोनों ही बाइकें कितना ज़्यादा डिफ़र करते हैं एक दूसरे के साथ। थैंक यू टू GSM बजाज, जिन्होंने ये बाइकें हमें प्रोवाइड करी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको GSM बजाज को कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और कांटेक्ट नंबर मेंशन है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। गुड़गांव में अगर आप कहीं भी बजाज की बाइकें या इन दोनों बाइकों को लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो GSM बजाज को। सो फटाफट से एक डिटेल कंपैरिजन शुरू करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ सीधा कैमरे के पीछे। स्टार्ट करते हैं भाई वेव की के साथ। N160 हमारे पास वेव की मिलती है। जैसे ही हम की को इंसर्ट करेंगे, इसमें आपको कुछ भी सामने की साइड में ना इग्निशन में जैसे हम इग्नाइट ऑन करेंगे, यानी कि की को ऑन करेंगे, आपको कुछ भी फ्रंट साइड सेक्शन में ऑन नहीं होगा। यानी कि जैसे जब आप इसके सेल्फ को करेंगे ना, जब जाके ये ऑन हो जाती है। सेम एज़ आप NS की तरफ जाऊँ तो NS में भी वेव की देखने को मिल जाती है, और प्यारी सी छोटी सी की जो कि बजाज ही प्रोवाइड कर सकता है, इतनी प्यारी छोटी की। अगर मैं इसमें यहाँ से भी इसको भी ऑन करता हूँ तो इसमें भी ऑन करने के बाद कोई भी आपको फ्रंट में इग्नाइट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। जैसा हम N250 में इग्निशन पे आपकी टेल और हेडलैम्प जल जाते हैं, DRL जल जाते हैं। तो इसको बंद करते हैं। अगर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना दोनों ही बाइकों के, अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही बाइकों में इसके LED का डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं N160 की तरफ जाऊँ, N160 में आपको यहाँ पे दो प्यारे से DRL प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ आ जाता है। वहीं अगर मैं NS160 की तरफ जाऊँ तो यहाँ पर आपको इसका DRL जो कि अपडेट हुए थे, और यहाँ पर आपको इसका LED सेटअप मिल जाता है। इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं मिलता, लेकिन जो इसका लुक है ना उसको बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। यानी कि ये जो DRL दिया गया है ना, इससे इसमें चार चांद लग गए हैं इस अपडेट के बाद से। साथ में यहाँ पे आपको एक वाइज़र मिलता है, ब्लैक कलर का स्मोकी वाइज़र देखने को मिल जाता है। लेकिन N160 में यहाँ पे आपको खाली दिखता है, और नंबर प्लेट होल्डर आपको उसको यहाँ देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू NS160 जो कि यहाँ पे देखता है। फ्रंट साइड में अगर बात करूँ तो दोनों ही बाइकों में डुअल चैनल ABS की बैजिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि दोनों ही बाइकें डुअल चैनल ABS के साथ आती है। N160 भी डुअल चैनल ABS के साथ आती है, और NS160 में भी अब डुअल चैनल ABS आने लगा है। अगर फ्रंट साइड में मडगार्ड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कार्बन फिनिश का थोड़ा सा दिया गया है, ब्लैक कलर का पूरा एक सिंगल मडगार्ड देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं N160 की तरफ जाऊँ तो थोड़ा सा ग्राफिक्स को ऐड कर दिया गया है। इसमें आपको ड्यूअल मडगार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि है यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश साथ में मैट फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। तो फ्रंट साइड में आपको USD सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि हैं भाई 35 mm के सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं गोल्डन कलर के। लेकिन अगर मैं NS की बात करूँ तो NS में आपको 33 टू 34 mm के ग्रेश
फ्रंट यूएसडी फॉक मिल जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा सस्पेंशन में एज़ कम्पेयर टू लुक वाइज, क्योंकि लुक थोड़ा सा अट्रैक्टिव इसका लग रहा है। उसको आप बाद में गोल्डन करा सकते हो नो डाउट, लेकिन उसमें आपको थोड़े से 2 mm का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। टायर सेक्शन की बात करो तो दोनों ही बाइकों में टायर में कोई भी अपडेट नहीं है, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है। 100 सेक्शन का टायर इसमें भी मिलता है, 100 सेक्शन का टायर आपको NS 200 में भी देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करो तो यहाँ पर आपको ABS की रिंग भी मिल जाती है, 300 mm की डिस्प्लेट मिलती है, सेम एज़ NS 200 300 mm की डिस्प्लेट मिलती है। ग्रेमिका के कैलिपर दोनों ही बाइकों में मिल जाते हैं, यानी कि अगर मैं फ्रंट साइड से दोनों ही बाइकों को कंपेयर करूँ ना, तो सिर्फ उसके हेडलैम्प DRLs को ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी जो कम्प्लीटली जो सेटअप है वो आगे का आपको सेम एज़ दोनों ही बाइकों में ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। दोनों बाइकों में LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से इस बाइक को अगर मैं देखता हूँ तो भाई यहाँ पर आपको इंजन काउल जो है ना N160 में वो आपको थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे ग्लॉसी और यहाँ पर नीचे मैट, यानी कि डबल इंजन काउल आपको देखने को मिलता है, एक अच्छी सी क्वालिटी वाला। NS में ऐसा देखने को नहीं मिलता, NS में आपको सिंगल ग्राफिक्स के साथ मिलता है, लेकिन सिंगल आपको इंजन काउल मिलता है और ज़्यादा कवर भी नहीं करता है इंजन काउल इसको। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नीचे आया हूँ तो आपको अगर देखा जाए तो इसकी जो इंजन कैपेसिटी है 160.2 cc का इंजन देखने को मिलता है, 2 वॉल्व इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं NS 160 की तरफ जाऊं तो 166.6 cc का इंजन देखने को मिलता है, 4 वॉल्व ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। यानी कि अगर जो USD अपडेट आया था उसमें भाई कंपनी ने कहा था कि ये USD यहाँ पर लगाने से जो ऑयल कूल्ड की फिंग है ना वो एडजस्ट नहीं हो पा रही है, उसी वजह से इसमें से ऑयल कूल्ड इंजन हटा के अब एयर कूल्ड इंजन इसमें कर दिया गया है एज़ कम्पेयर टू NS में आपको दिख सकता है कि यहाँ पर इसकी फिंग्स ना वो दिख रही होंगी, यानी कि NS अभी भी आपकी DTSI इंजन के साथ आ रही है और N160 में कोई DTSI टेक्नोलॉजी नहीं है, ऑयल कूल्ड नहीं है, एयर कूल्ड इंजन इसमें आ गया है। और साथ ही साथ NS में आपको ये फ़ायदा है कि ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो कि ऑयल कूल्ड की बैजिंग में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इसका काउल बना रखा है जैसा कि यहाँ पर लिक्विड कूल का जो काउल होता है उस तरीके का है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिलते हैं। N160 का लोगो यहाँ पे ऐड हो चुका है, पहले ये नहीं आता था, अब इसमें एक नया ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। NS 160 में अगर बात करूँ तो NS 160 में यहाँ पर आपको 160 के ग्राफिक मिलते हैं, साथ ही ये रेड कलर और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो मेजर जो डिफरेंस है ना दोनों ही बाइकों में एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड का हो चुका है, यानी कि कंपनी का मानना है, बट N160 में एयर कूल्ड में भी इंजन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात कर लेते हैं पावर फिगर की। अगर NS 160 की तरफ जाऊं तो NS 160 में आपको 17.2 PS की पावर देखने को मिलती है, 14.65 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है NS 160। N160 की तरफ जाऊं तो N160 में आपको पावर थोड़ी सी कम मिलती है, यानी कि 16 PS की पावर आपको देखने को मिलती है। टॉर्क दोनों ही बाइकों में सेम है 14.65 न्यूटन मीटर का, यानी कि अगर आपको पावर थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप NS 160 की तरफ जा सकते हो। 1.2 PS की पावर का थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, और जो कि स्पीड के मामले में आपको थोड़ा सा डिफ़र कर सकती है। वहीं अगर बात करूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस, दोनों ही बाइकों में ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। N160 में आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, NS 160 में भी आपको 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। अगर N160 की साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो N160 एक कंप्लीट स्पोर्ट लुक आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी ग्राफिक्स ऐड ऑन मिलते हैं, थोड़ा सा भरा भरा सा नहीं लगता है इस साइड पे। लेकिन अगर मैं NS 160 की तरफ जाऊँ, मैं पर्सनली बताऊँ तो NS 160 थोड़ी सी भरी भरी सी बाइक लगती है, क्योंकि यहाँ से इसका पूरा स्पोर्ट सेगमेंट है, थोड़ा सा अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन है, ये एक मेजर डिफरेंस मेरे को लगा। साथ ही साथ अगर मैं इधर देखूँ तो यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का सिस्टम नहीं देखने को मिलता है N160 में। वहीं अगर मैं NS 160 की तरफ जाऊँ तो NS 160 में आपको किक भी ऑप्शनल मिल जाती है, यानी कि अगर आप तो बाई चांस आपको किक से स्टार्ट करें तो आपकी बाइक किक से भी स्टार्ट हो जाएगी। दोनों ही बाइकें E20 फ्यूल के साथ आती हैं। अगर ऊपर आए तो भाई टैंक कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। टैंक कैपेसिटी में भाई N160 में आपको 14 लीटर का दमदार फ्यूल टैंक मिल जाता है E20 फ्यूल के साथ। लेकिन अगर मैं NS 160 की तरफ जाऊँ, NS 160 में भाई अभी भी 12 लीटर का फ्यूल टैंक आ रहा है, यानी कि 2 लीटर का फ्यूल टैंक का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों ही बाइकों में। पीछे की साइड आ जाते हैं, दोनों ही बाइकें भाई अंडरबेली एग्जॉस्ट के साथ आती है। N160 में भी आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है, NS 160 में भी भाई पुराना वाला अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर मैं रियर साइड में आया हूँ तो रियर साइड में अगर सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन में भाई आपको मोनोशॉक का रियर साइड में सस्पेंशन मिलता है N160 में, सेम एज आपको NS 160 में नाइट्रॉक्स का मोनोशॉक का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, यानी कि सस्पेंशन में भी दोनों बाइकें ज़्यादा डिफर नहीं करती हैं। लेकिन अगर टेल सेक्शन की बात करूँ तो टेल सेक्शन में आपको N160 में भाई LED इंडिकेटर मिल जाते हैं,
दोनों ही बाइकों में एलईडी इंडिकेटर हैं, लेकिन इसकी जो टेल टाइडी है मेटल की है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी लॉन्ग टेल टाइडी है, थोड़े से अलग तरीके के इसके टेल लैंप है। और NS 160 की तरफ जाऊँ तो NS 160 में पुराना वाला जो हमारा टेल सेक्शन है वो एज इट इज़ रखा गया है, थोड़ा सा छोटा है, कॉम्पैक्ट है और एलईडी भी आपकी सेम रखी गई है। अगर दोनों ही बाइकों की को ऑन करता हूँ मैं, तो पीछे दोनों ही बाइकों में कोई भी एलईडी प्रोवाइड नहीं होगी जब तक आपकी ये बाइकें ऑन नहीं होती हैं। अगर रियर साइड में अगर टायर सेक्शन की बात करूं, दोनों ही बाइकों में ना 130 सेक्शन का टायर दिया गया है, यानी कि N160 में भी 130 सेक्शन का है और NS 160 में भी 130 सेक्शन का टायर दिया गया है। दोनों ही बाइकों की जो डिस्क प्लेट है 230 mm की है, यहाँ पर भी कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है आपको, यानी कि पेटल डिस्क प्लेट नहीं है, दोनों में सेम एज जो भी डिस्प्लेट है वो दोनों में एक ही यूज़ की गई है। तो यहाँ पर आपका रियर सेक्शन में भी ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूँ साइड प्रोफाइल के बारे में, दूसरी साइड से आपको यहाँ पर आपको N160 की बैजिंग मिल जाती है कलर ग्राफिक्स के साथ। ग्रैब रेल्स आपको स्प्लिट टाइप के मिलते हैं, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट टाइप की, काफ़ी ज़्यादा हैवी। सेम अगर NS की तरफ जाऊँ तो NS में यहाँ पर NS 160 की बैजिंग मिल जाती है, साथ ही आपको स्प्लिट टाइप की ग्रैब रेल्स मिल जाती है देखने को रियर साइड में। वहीं अगर दूसरी साइड से अगर मैं दोनों बाइकों को देखता हूँ तो भाई दोनों ही बाइकें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सेम कलर ग्राफिक्स, सेम कलर कॉम्बिनेशन और N160 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। वहीं अगर NS 160 की तरफ जाऊँ तो NS 160 की तरफ भी भाई सेम ग्राफिक्स, सेम कलर कॉम्बिनेशन देखने को आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर एडवांटेज की बात करूँ तो NS 160 में आपको लेडीज़ फुटरेस्ट इनबिल्ट आता है कंपनी की साइड से, साड़ी गार्ड के साथ आती है। लेकिन N160 में आपको साड़ी गार्ड तो मिल जाता है लेकिन लेडीज़ फुटरेस्ट नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू NS 160, यानी कि एक एड ऑन आपको NS 160 में देखने को मिल जाएगा। दोनों ही बाइकें भाई 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती हैं और इंजन कट ऑफ सेंसर सेंटर स्टैंड के साथ दोनों ही बाइकें अवेलेबल हैं। और जो लुक है ना दोनों ही बाइकों का लगभग टोटली डिफरेंट है, बट जो फिगर्स हैं वो दोनों ही अलग हैं। अगर यहाँ पर आपको एक और एडवांटेज NS 160 में मिलता है, जो कि आपका ये टैंक पैड है, यानी कि टैंक पैड आपको ना NS 160 में पुराना वाला जो चला आ रहा है वो देखने को मिलता है, लेकिन N160 में आपको कोई भी टैंक पैड देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ अगर हैंडलिंग की बात करूँ तो हैंडल आपको NS 160 में बेटर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू N160 में, यानी कि NS 160 में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आपको, काफ़ी अच्छा राइडिंग पोस्चर आपको प्रोवाइड करता है जब आप इस बाइक को रन करते हैं। यानी कि अगर मीटर कंसोल की बात कर लेते हैं, दोनों ही बाइकों में अब मीटर आपका डिजिटल मिलता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको देखने को मिलता है, ABS मिल जाता है। और बट इसमें एड ऑन एक चीज़ मिलती है आपको कि ये लाइट है, यानी कि ग्रीन ब्लू इस तरीके से आप ये इग्निशन ऑन में चलती है। और बाकी सारे फीचर्स हैं ना, जैसे न्यूट्रल का लाइट्स, लेफ़्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, आपके सारे ही ऑप्शंस ना इस मीटर में देखने को मिल जाते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ बताती है बाइक ये आती है, और साथ ही साथ इसमें आपको कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट और म्यूज़िक अलर्ट ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं NS 160 में। सेम आपका अगर मैं N160 की तरफ जाऊँ तो जब अपडेट हुआ था तो दोनों ही बाइकों में मीटर सेम ही ऑलमोस्ट यूज़ किया गया था। जैसे मैं इसकी ऑन शायद इस पर डिस्कनेक्शन है बैटरी के साथ हो गया, बट मीटर सेम मिलता है दोनों में मीटर की। लेकिन हैंडलिंग की बात आई तो इसमें आपको हैंडल बार मिलता है, थोड़ा स्पोर्टी सेगमेंट को बनाने के लिए इसका डाउनवर्ड हैंडल है, बट आई पर्सनली रिकमेंडेड कि आपको इसको चेंज कराना पड़ सकता है अगर आप ट्रैफिक में इसको यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा शायद रिस्ट में पेन हो। बाकी आपके सेटिंग पोस्चर के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। बाकी अगर आप इस बाइक को ऑन करें तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि इसमें आपको हैंडलिंग आपको कैसे लगती है। साथ ही साथ दोनों बाइकों में USB चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। NS 160 में आपको यहाँ पर USB चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। सो जैसा कि मैंने सारे फीचर्स आपको डिफरेंस 1 बाय 1 करके दिखा दिए हैं दोनों ही बाइकों में क्या मेजर डिफरेंस है। अगर मैं मोटा अगर बात करूँ तो NS 160 में आपको 1.2 PS की पावर ज़्यादा मिलती है। साथ ही साथ इसमें एक लेडीज़ फुट रेस्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है और आपको ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंस देखने को इतना नहीं मिलता है, यानी कि 2-3 पॉइंट्स हैं जो ज़्यादा मिलते हैं NS 160 में। वहीं अगर मैं N160 के फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको USD गोल्डन कलर के मिल जाते हैं, लेकिन आप गोल्डन इसमें भी करवा सकते हैं, वो थोड़े आफ्टर मार्केट होंगे, लेकिन आपको इसमें इनबिल्ट USD गोल्डन कलर के मिलते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें 2 mm ज़्यादा USD फॉक्स अच्छे मिल जाते हैं, यानी कि बड़े मिल जाते हैं। 35 और 33 का ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन दोनों ही बाइकें ना मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि अगर प्राइसिंग की बात करेंगे ना तो प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। क्योंकि अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो गुड़गांव की मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, 1,74,000 में आपको NS 160 मिलेगी। आपको 1.2 PS की पावर अगर ज़्यादा चाहिए, आप NS से प्यार करते हो, थोड़ा और अच्छा हैवियर लुक चाहिए, स्पोर्टी सेगमेंट की बाइक चाहिए, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है, आप चाहते हैं कि मेरे को इससे थोड़ा सा कम पैसों में एक ऐसी बाइक मिल जाए
और अगर आप N160 को लेते हैं तो N160 आपकी लगभग 1,60,000 के अंडर में आपको मिल जाएगी। तो प्राइस में ना दोनों बाइकों में 14,000 का डिफरेंस है। 14,000 के डिफरेंस में आपको कौन सी बाइक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अगर पैसे की बात जाऊँ, अगर मेरा बजट होगा, मैं 180 में अगर लेना चाहूँगा तो मैं डेफिनेटली NS160 को लूँगा, क्योंकि इसकी पावर फिगर और इसका टॉर्क जो है ना वो काफ़ी हद तक अच्छा है और इसकी हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है N160 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं बजट के हिसाब से सोचूंगा ना तो भाई मैं N160 लूँगा। मेरे पास N160 है तो मैंने भी उस टाइम पे ली थी भाई, बहुत टाइम हो गया। तो ये था ओवरऑल इस वीडियो में, इस कंपैरिजन वीडियो में आपको कौन सी बाइक ज़्यादा प्यारी लगी, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो N160 और NS160 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लेने के लिए। और वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक करना, ताकि आने वाली वीडियोस की, ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन ना आपसे मिस ना हो। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।